इंसान नहीं, बहुत बड़ा जादूगर है। कबीर सेठ पुत्र नूर अली अंसारी जुलाहों वाली कॉलोनी काशी शहर में 3 दिन का धर्म भोजन भंडारा कर रहे हैं। आज काशी में ऐसा क्या खास है कि इतनी भीड़ उमड़ आई है? अरे काशी वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? काशी के बहुत बड़े सेठ कबीर जी भंडारा करा रहे हैं, और वो भी 3 दिन का। क्या तुम्हें खबर नहीं? नहीं तो कोई निमंत्रण पत्र भी मिला है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये देखो, हम बिना बुलावे नहीं आते। जब रविदास जी को यह ज्ञात हुआ कि किसी ने झूठे निमंत्रण पत्र बांट दिए हैं, कबीर परमात्मा के नाम पर एक नया षड्यंत्र रच दिया गया है। क्या बात है, आज बहुत उदास लग रहे हो। हे गुरुदेव, आप सबका भला चाहते हो और ये लोग आपका बुरा ही सोचते हैं। ऐसा क्या हुआ रविदास जी? हे गुरुदेव, संकट आ गया है। किसी मूर्ख ने आपके नाम से झूठी चिट्ठी बांट दी है। पर ऐसा क्या लिखा है उस चिट्ठी में रविदास? गुरुदेव, उसमें लिखा है कि काशी के सेठ नीरू पुत्र कबीर 3 दिन का भंडारा करवा रहे हैं। परमात्मा का आदेश मिलते ही असंख्य बैल तैयार हुए, जिनके ऊपर मोहक भोजन रख दिया गया था। कबीर परमेश्वर ने उन असंख्य बैलों में से केवल 9 लाख ही अपने साथ लिए। हम उसके दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। सचमुच जैसा पत्र में लिखा था वैसा ही मिल रहा है, सोने की मोहर और दोहर तक। ऐसा भंडारा तो आज तक धरती पर कहीं नहीं हुआ। हे गुरुदेव, लगता है ये लोग आपको ढूंढते ढूंढते यहां तक भी आ पहुंचे। रविदास, तुम दरवाजा मत खोलना। गुरुदेव, आपका दास सिकंदर लोधी आया है। राजन, मैं बहुत दुखी हो चुका हूं। किसी ने मेरे नाम से झूठी चिट्ठी बांट दी है। मैं तो एक गरीब जुलाहा हूं, पूरे दिन जुलाहे का काम करता हूं। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है। मैं कहां से भंडारा कराऊंगा? है परवरदिगार, आप मुझे नहीं बहका सकते। आप ही अल्लाह अकबर हो। आपने देखो वहां क्या रंग लगा रखे हैं। एक बार दरवाजा खोल दो दाता, दास आपके दर्शन करना चाहता है। खोल दो दरवाजा। राजा सिकंदर लोधी के आग्रह करने पर परमेश्वर कबीर जी जैसे ही भंडारे में चलने के लिए खड़े होते हैं, तभी उनके सर पर अपने आप ही हीरे पन्ने से जड़ा हुआ एक बहुत ही सुंदर मुकुट आ जाता है, और कुटिया से बाहर निकलते ही उस परम पिता पर आसमान से फूलों की वर्षा होने लगती है। लोधी अपने गुरुदेव कबीर परमात्मा को शाही हाथी पर बिठाता है और श्रद्धा से उनके ऊपर चमर सेवा करता हुआ भंडारे की ओर प्रस्थान करता है। जब कबीर परमात्मा उस दिव्य भंडारे के समीप पहुंचते हैं, तो वहां उपस्थित असंख्य साधु संत उत्साह और भक्ति में डूबकर जयकारे लगाने लगते हैं। भगवान कबीर जी भंडारे में पधार चुके हैं। सुनो केशव, अब मैं तुम्हें वास्तविक बात बताता हूं। केशव, मेरा प्रवेश सर्वलोकों में है और मैं सभी लोगों का धारण पोषण करता हूं। जैसे चुंबक में लोहे को अपनी ओर खींचने की शक्ति होती है, पर यदि लोहे में जंग लग जाए तो चुंबक भी उसे खींच नहीं पाता। वैसे ही जब आत्मा पर पाप की परत चढ़ जाती है तो उसका मेल परमात्मा से नहीं हो पाता। पाप के कारण आत्मा परमात्मा से दूर हो जाती है।